चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द्वितीय सेमेस्टर एडमिट कार्ड जो आपका है, यानी सेकेंड सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है आपका, वो आ गया है। और ये एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में बताने वाले हैं। और एग्ज़ाम सेंटर आपका बदल गया है, यानी कि जो आपके पहला जो एग्ज़ाम जहाँ पर आपने दिया था, ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं पे एग्ज़ाम देना पड़े। ये आपके कहाँ पर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर दिया गया है, कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है, आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुछ आवश्यक सूचनाएं आई हैं, कुछ आवश्यक निर्देश है जो हमेशा की तरह आता है कि यदि किसी भी समय यह पाया गया कि आपका आवेदन चयन की तिथि को आपके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तथा आप परीक्षा अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आपका आवर्तन रद्द कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध कहीं कोई अपील नहीं सुनी जा सकेगी। अतः आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप भली भांति आश्रित हो लें कि आप परीक्षा की पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। ठीक है, आपका जो आवेदन पत्र है, आपका जो एडमिट कार्ड है, ये सब आपका एकदम सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें और चीज़ें कुछ बताई गई हैं। परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको सम्मिलित किया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। यानी कि जो आप परीक्षा देने जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड पर जो भी सेंटर दिया होगा, यानी एग्जाम सेंटर दिया होगा, वहीं पर आप परीक्षाओं को दे सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं दे सकते, इसलिए ध्यान देकर आप परीक्षा केंद्र पर जाएं। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर का नेम दिया होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पर जाएं। यदि आपकी फ़ोटो नहीं छपी है या गलत छपी है, तो निर्दिष्ट स्थान पर आपको संबंधित प्राचार्य डाइट द्वारा प्रमाणित अपनी फ़ोटो चिपकानी चाहिए। यदि नहीं चिपकाई गई तो आपको परीक्षा कक्ष में जाने नहीं दिया जाएगा। यानी आपके एडमिट कार्ड पर अगर फ़ोटो नहीं आई है सही से, तो आप जिस डाइट से आप डीएलएड कर रहे हैं, यानी जिस डाइट के आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं, वहाँ पर जाकर उनसे साइन करवाएं और उनके थ्रू अपनी फ़ोटो को चिपकवाएं और वहाँ पर उनकी साइन हो, तभी आप पेपर दे सकते हैं। अन्यथा आप पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है, भली भांति अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि अगर आप का एडमिट कार्ड पर नेम गलत होता है या फिर आपका एडमिट कार्ड पर जो आपके फ़ोटो जो छप कर आता है, अगर वो फ़ोटो नहीं होता है, तो आप अपनी फ़ोटो को लगवाएं। लेकिन कहाँ पर? डाइट पर जाकर डाइट के जो प्राचार्य हैं उनके थ्रू आप ये सब काम करवाएं, उनकी साइन होगी, तभी आप वहाँ पर परीक्षा दे पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्रादि, किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या कोई अन्य यांत्रिक साधन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुचित साधन प्रयोग में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी का परीक्षा फल निरस्त कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि प्रवेश पत्र के साथ साथ आप सोचें, आप वॉच लेकर जा रहे हैं तो आप घड़ी नहीं ले जा सकते हैं, ना ही आप सेल फोन यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप कैलकुलेटर, आपका मैथ्स का पेपर है तो आप सोचें कैलकुलेटर लेकर जाएं तो नहीं ले जा सकते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें या भी कोई भी आपका जो साधन है, यांत्रिक साधन है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे। जो भी पेन इस्तेमाल करते हैं, ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लू ब्लैक पेन, स्केल, ये सब चीज़ें आप, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा घड़ी, सेल फोन, इन सभी का, और आपका कैलकुलेटर, इन सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त ना हो जाए, आपको परीक्षा कक्ष के बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त हो जाने पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपका एग्जाम हो गया है और आप बैठे हुए हैं, सोचे जैसे ही बेल बजी हम चले जाएं, अपनी नोटबुक को छोड़ के जो आपने लिखी हुई है, जो आपकी परीक्षा, जो आपकी बुक है, जो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो आप कॉपी लिखते हैं, वो जब तक सबमिट नहीं हो जाती तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं, इतने समझदार हैं कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। लेकिन आप समझदार होते हुए भी आप वॉच पहन कर जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर लेकर चले जाते हैं, तो ये सब हरकतें ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का अनुपालन करें। वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी जो आपके वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपके जो टीचर आपके क्लास में लगे होंगे आपका पेपर दिलाने के लिए, उनको उनका जो भी वो कहते हैं उनका पालन करना होता है, वो तो सब आपको पता ही है।
परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा, ठहरने संबंधित व्यय एवं व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। कोई स्कूल से नहीं आपको मिलेगा कि हाँ आपके लिए गाड़ी जा रही है, इस तरीके से तो सभी आपको पता ही है। प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो डाइट के माध्यम में upbtchehelp.gmail.com पर ईमेल द्वारा प्रत्यावेदन कर त्रुटि का सुधार कर ले। यानी कि आपके प्रवेश पत्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके प्रवेश पत्र में फ़ोटो नहीं है तो आप क्या करें, जो आपके डाइट पे जो आपके प्राचार्य हैं उनसे आप मिलें, या फिर आपका नाम गलत है, कुछ भी मदर्स नेम मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, वो सभी आप वहाँ पर पहले साइन करवा लें, सब अच्छे से वहाँ पर देख लें, तभी आप सेंटर पर जाएं, वरना वहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कच्छ में पहुँच गए हैं यानी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गए, वहाँ पर आपकी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए आप पहले से ही डाइट पर अपने जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार कर ही जाएँ। ठीक है, इससे अच्छा है कि आपका पेपर छूट जाए तो अच्छे से आप खुद ही करके जाएं। आंशिक परीक्षार्थी यदि 2 विषय के अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है तो संपूर्ण विषय की परीक्षा देगा, किंतु यदि 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण है तो केवल उन्हीं अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देगा। ठीक है, ये कहा गया कि आंशिक परीक्षार्थी यदि 2 विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी इनसे 2 विषय से ज़्यादा विषय में भी अनुत्तीर्ण है, तो वो पूरे विषय की परीक्षा देगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारे 2017-2018 के जो हमारे प्रशिक्षु हैं, अगर उनके 2 विषय से ज़्यादा विषयों में अगर उनकी बैक लगी हुई है तो वो सभी सेमेस्टर की परीक्षा मतलब पूरी परीक्षा देंगे, यानी सभी पेपर की परीक्षा देंगे, और जिनके में 1 और 2 में बैक है तो वो 2 ही पेपर की परीक्षा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय परीक्षा। क्या है, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं और अपना निर्धारित स्थान समय में ग्रहण कर लें। निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी आपको परीक्षा जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको 20 मिनट पहले ही पहुंच जाना है और अपना रोल नंबर चेक करना है, किस क्लास में आपका रोल नंबर है, यानी किस क्लास में आपको पेपर देना है, इसको अच्छे से देख लें। देर में आप पहुँचेंगे तो शायद आपको एंट्री लेने से मना कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय, चतुर्थ तथा सप्तम प्रश्न पत्रों के माध्यम अंतराल को मात्र 30 मिनट तक रखा गया है, तो परीक्षार्थी क्रमशः दोनों विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने कक्ष में अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। दोनों विषयों की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ही केंद्र बाहर जाने की अनुमति होगी। आपको पता है कि आपका पेपर एक दिन में 3 पेपर होते हैं, एक दिन में 3 तो एक दिन में 2, इस तरीके से पेपर होते हैं। तो बीच में जो आपका 30 मिनट का जो गैप मिलता है, यानी पेपर खत्म होने के बाद जो आपका आधे घंटे का जो गैप होता है, उस 30 मिनट के गैप में आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको अंदर ही बैठने के लिए यहाँ पर बोला गया है। यानी बीच में जो 30 मिनट का गैप होता था उसमें बच्चे क्या करते थे, जो हमारे प्रशिक्षु थे वो बाहर जाकर रिविजन करने शुरू कर देते थे, नेक्स्ट एग्जाम का रिवीजन करते थे या बाहर चले जाते थे, कुछ खा पी लेते थे, तो वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो 30 मिनट आपको क्लास में ही रहना है। नेक्स्ट है क्रम संख्या 10 के संबंध में जिन परीक्षार्थी की दोनों पाली में परीक्षा है उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठाने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। यानी हमारे कुछ प्रशिक्षु ऐसे होंगे जो 2017, 2018, 2019 इस तरीके के बैच के जो प्रशिक्षु हैं, जो केवल एक ही सब्जेक्ट का पेपर देने आए हैं, तो वो एक ही विषय में पेपर देकर और उनको ही सिर्फ बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिनका सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट टाइम है, उनका तो पेपर बाद में होगा ही 30 मिनट के बाद, तो उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरीके की यहाँ पर बात की गई है। और आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा यूपी डीएलएड है उस एग्ज़ाम सेंटर, तो आपको एडमिट कार्ड से ही पता चल जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और आपको पता है जो आपका एडमिट कार्ड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात की जा रही है एडमिट कार्ड की, आपको पता है हमेशा की तरह जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको डाइट से, अगर आप डीएलएड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको डाइट से मिलेगी, 1 दिन पहले मिलता है। ठीक है, 1 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलता है। 1 दिन पहले, यानी आज 17 हो ही गई है, 18 को आपको, यानी कल आपको एडमिट कार्ड वहां पर मिलेगा। कहाँ? डाइट पे। ठीक है,
कल आपको डाइट पे एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परसों आपका पेपर है, 19 को आपका पेपर है। और पेपर अच्छे से दीजिएगा, एकदम माइंड फ्री होकर एकदम अच्छे से तैयारी करिए। और अब आप तक जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। ज़्यादा किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं है। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो जितना आज तक आपने पढ़ा है उठाइए कॉपी और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो आप जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि आपको पता है 1-1 घंटे का पेपर होता है और आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी पढ़ा है सब सिर्फ और इसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 19 को आपका 2 पेपर होगा, ठीक है। एक 10 से 12 तक होगा और 1 से 3 बजे तक, और आपका 1 से 3:30 बजे तक होगा। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, जो आपका जो मेन जो आपका जो यहाँ पर मैं लेकर आई थी टॉपिक, वो ये है कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो आपका एडमिट कार्ड आपको कल मिलेगा। अगर आप डाइट से कर रहे हैं तो आपको डाइट पे मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड ट्रेनिंग, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में कल मिलेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको पता है कि 1 दिन पहले मिलता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डाइट हो। और वहीं पे आपका सेंटर लिखा होगा, आप आराम से अपने सेंटर को सर्च कर ले या फिर ढूंढ ले, वहीं पे अगर आसपास में हो तो ढूंढ सकते हैं। फिर क्या है, और आपका जो विज्ञान का ये आपका गणित का पेपर और सामाजिक अध्ययन का पेपर ये 20 को होगा, ठीक है। हिंदी का पेपर और अंग्रेजी का पेपर 21 को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर होंगे सेकेंड सेमेस्टर के। फोर्थ सेमेस्टर का एडमिट कार्ड कब मिलेगा? फोर्थ सेमेस्टर का एडमिट कार्ड भी 1 दिन पहले मिलेगा, ठीक है। 1 दिन पहले यानी एग्जाम, यानी आपका 22 से शुरू है तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 21 को मिलेगा, ठीक है। डाइट पे या आप प्राइवेट कॉलेज से करें तो प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। एग्जाम सेंटर कहाँ गया है इससे कोई फायदा नहीं है आपको देखने का कि हम अपने एग्जाम सेंटर देखे बैठकर, क्योंकि एग्जाम सेंटर देखने से कोई फायदा नहीं, वो तो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी अगर इस वीडियो को देखने बाद भी अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके की कुछ भी बात आपको पूछनी है, किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो आप इस बिल्कुल कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ उसी और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करिए। फालतू में अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किसी फ्रेंड्स ने कॉल कर दी, अरे भाई ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ डालो, ये भी पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, राजन सीरीज़, पवन सीरीज़, आप जिस भी सीरीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या आप जो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, आप उस नोट्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए। सिर्फ 1 दिन का टाइम है, कल आपका एडमिट कार्ड लेने में ही सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एडमिट कार्ड लेने जाओगे तो तुरंत आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल जाएगा, आपको घंटों लग जाते हैं, आप घंटों कॉलेज में या डाइट पर बैठे रहते हैं, तब आपको एडमिट कार्ड मिलता है, ठीक है। और कल ही आपको जहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा, जहाँ सेंटर मिलेगा, वहीं आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत से हमारे प्रशिक्षु हैं जो 1 दिन पहले ही जाकर वहाँ पे रुकते भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आज जितना भी पढ़ सके खूब अच्छे से रिवाइज करिए। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।